ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू फैब्रिक इन डेफिनेट पैटर्न और डिजाइन्स। टेक्सटाइल प्रिंटिंग, टेक्सटाइल होता है बेटा कपड़े को हम टेक्सटाइल बोलते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर, यानी कपड़े को हम क्या करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे टू फैब्रिक इन डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न में हम क्या करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे। और डिजाइन्स, या अलग अलग डिजाइन्स हम, आप देखते हो आपका जो भी शर्ट पहनते हो या टी शर्ट पहनते हो उस पर अलग अलग डिजाइनिंग होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग प्रिंटिंग्स होती है। हाँ, तो वो इस मेथड से हम वो करते हैं। इन राजस्थान, राजस्थान में द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रिंटिंग कैन बी सीन इन सांगानेर। जो सांगानेर का एरिया है जयपुर में, वहां सबसे ज्यादा प्रिंटिंग होती है आपके कपड़े की, आपके टेक्सटाइल प्रिंटिंग का वहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है। जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, अकोला होता है बेटा चित्तौड़गढ़ में एक अकोला जगह है। ये जितने भी जगह मैंने आपको प्लेसेस बताए हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग होती है, यहाँ पे टेक्सटाइल प्रिंटिंग होती है, कपड़े की प्रिंटिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, आल्सो आर द अदर सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग, और कई सारे जगह है जहां पर प्रिंटिंग्स होती है। ठीक है, पेंटिंग इन दीज प्लेसेस, पेंटिंग इन दीज प्लेसेस यानी इन जगह पर प्रिंटिंग जो होती है इज डन बाय वुडन ब्लॉक। जो वुडन ब्लॉक होते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से वुडन ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आपका डस्टर है तो इस डस्टर पे एक फॉर्मेट बना होता है, तो उसको कलर में डीप करते हैं और फिर उसको वहां पर लगा देते हैं कपड़े के ऊपर एक डेफिनेट पैटर्न में, तो उससे वो प्रिंटिंग आपकी हो जाती है। ओके, द ब्लॉक्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड, द ब्लॉक्स ऑफ यूजुअली मेड ऑफ वुड। जो ब्लॉक्स है वो किसके बने होते हैं, वुड के। वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी के बने होते हैं। एंड द डिजाइन इज इन हैंड कार्व्ड, और जो डिजाइन होती है उसमें वो हाथ से बनाई होती है कपड़े पर, सो दैट इट स्टैंड आउट इन रिलीफ अगेंस्ट द बैकग्राउंड सरफेस। तो इट स्टैंड आउट, तो एक ही सरफेस पे प्रिंट होता है अगेंस्ट द बैकग्राउंड सरफेस। जो बैकग्राउंड सरफेस में नहीं प्रिंट होता है, केवल एक ही सरफेस पे जो हमारा पैटर्न है वो प्रिंट होगा। सबको प्रॉपर सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, द print paste is applied to the design, the print paste is applied to the design surface। जो भी वुडन ब्लॉक होता है उस पे एक पर्टिकुलर बेटा डिजाइन होती है, तो उस पे हम क्या करेंगे, पेस्ट, जो भी हमें वहां पर प्रिंट करना, जो भी कलर हमें प्रिंट करना होता है उस कलर को हम उस ब्लॉक पे रखेंगे। हाँ, एंड द ब्लॉक देन प्रेस्ड अगेंस्ट द फैब्रिक, और उस ब्लॉक को उस पे प्रेस करेंगे, किस पे, जहां पर हमें प्रिंट करना। ठीक है, जिस ब्लॉक पर हमें प्रिंट करना वहां पर हमें, जिस कपड़े पे या जिस फैब्रिक पे हमें प्रिंट करना है तो वहां पर हम प्रेस करेंगे। जैसे आपने देखा हो बेटा स्टैम्प, स्टैम्प देखा जिससे हम सील लगाते हैं स्कूल की, है ना, स्कूल की जैसे सील लगाते हैं तो पहले उसको ब्लू इंक में हम डिप करते हैं, डिबोते हैं, और फिर हमें जहां सील लगाते हैं वहां पे उसको मारते हैं। तो इसी तरीके से फैब्रिक पे प्रिंट होता है। तो ये ज्यादातर जो वर्क होता है वो सांगानेर में होता है। कहाँ होता है? सांगानेर। सांगानेर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में। ओके, द प्रोसेस इज रिपीटेड विद डिफरेंट डिजाइन। तो जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग डिजाइन से रिपीट, अलग अलग डिजाइन रिपीट करते हैं। आपने देखा होगा जो आपका सीट कवर होता है या बेड का कवर होता है, उसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ठीक है, तो वो पैटर्न उससे रिपीट, जो ब्लॉक है ब्लॉक को बार बार रिपीट करने से बनता है। ओके, एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज कंप्लीट,
और जब तक हमारा पैटर्न वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम उस पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। ओके, क्या करते रहते हैं बेटा? रिपीट करते रहते हैं। फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग, कलरिंग और प्रिंटिंग के लिए हम क्या करेंगे? वेल कॉटन क्लॉथ, जो कहा कौन कौन से क्लॉथ हम यूज करते हैं? वेल टाइप का जो क्लॉथ होता है, कॉटन टाइप का जो क्लॉथ होता है, लाइक मुस्लिन क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ। ये मुस्लिन क्लॉथ बेटा क्लॉथ का एक टाइप है, एक कपड़े का प्रकार होता है जिसे हम मुस्लिन कहते हैं, सिल्क कहते हैं, होता है सिल्क। सुना है आप सबने नाम सिल्क का? सुना है? तो ऐसे ही एक कपड़ा होता है मुस्लिन, ठीक है? तो ये क्या है? क्लॉथ के नाम है बेटा, नेम ऑफ क्लॉथ्स है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड भंत, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड भंत, जो इंस्ट्रूमेंट या ब्लॉक जो भी यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है भंत। क्या नाम है? भंत, जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द वे, द प्रोसेस क्या है? वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर है टू द वे ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स वर क्रिएटेड। यानी सबसे पहले जो बुक्स हमारी बनाई गई थी, तो इसी तरीके की प्रिंटिंग से हमारी जो बुक्स थी वो बनी थी। जो आज क्लॉथ में प्रिंटिंग हो रही है, वही प्रिंटिंग से पहले हमारी बुक्स बनती थी, ठीक है? दिस में साउंड सिंपल, तो ये एक तरीके की बेटा सिंपल प्रिंटिंग होती है, इसमें ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल प्रिंटिंग होती है ये। बट कीप इन माइंड, पर आपको ये ध्यान में रखना है, आपको कीप इन माइंड यानी ध्यान में रखना है, ईच ब्लॉक कैन ओनली बी कवर्ड इन सिंगल कलर ऑफ इंक, यानी हर ब्लॉक पे हम सिंगल कलर ही यूज कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये फूल, एक ब्लॉक में फ्लावर बना है और उसके साथ वो पत्तियां भी बने हैं, तो फ्लावर और पत्तियां एक ही कलर में आएंगे। आप ये सोचते हो कि फ्लावर रेड कलर में आ जाए और जो उसकी लीव्स है यानी पत्ते हैं वो ग्रीन कलर में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ। हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ हम ब्लॉक प्रिंटिंग से एक ही कलर का प्रिंट कर सकते हैं, और डाई ओनली टू द ब्लॉक काउंटिंग, ओनली टू द ब्लॉक काउंटिंग द पार्ट ऑफ आवर ओल्ड डिजाइन यूटिलाइजिंग द कलर। हम ब्लॉक को जो कलर होगा प्रॉपर, हम एक ही कलर को अच्छी तरह वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर हम एक पैटर्न, जैसे आप कलर कैसे इसमें बचा सकते हैं, आपको पहले ये काउंट करना होगा कि कहां कहां मेरे को ये डिजाइन प्रिंट करनी है, यानी फैब्रिक के किस किस पार्ट में मेरे को ये डिजाइन प्रिंट करनी है, तो आप कलर बचा सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको हर बार उसको फिर वॉश करना पड़ेगा, फिर दूसरा कलर लेना पड़ेगा। तो एक बार में, जैसे आप जैसे ड्राइंग करते हो, आपको पता है कि मेरे को ब्लू कलर कहाँ कहाँ भरना है, तो आप वहां ब्लू कलर एक बार में भर देते हो। ऐसे ही सेम ब्लॉक प्रिंटिंग में होता है, आपको पहले ये काउंट करना होगा कि कहां कहां मेरे को ये प्रिंटिंग करनी है, तो आप इस तरीके से कलर को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके बेटा, अब होता है बेटा स्पेशलिटी ऑफ कॉटन कलर। स्पेशलिटी ऑफ कॉटन कलर यानी कॉटन कलर की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या क्वालिटीज होती है कॉटन पे जो कलर करते हैं, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। जो कॉटन जो क्लॉथ है ज्यादातर हम पहनते हैं, तो उसपे क्या क्या स्पेशलिटी होती है कॉटन कलर की, आपको क्यों अच्छा लगता है कॉटन कलर। हाँ, तो सबसे पहले सम ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ कॉटन फैब्रिक आर, क्या क्या है कॉटन के उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या गुण है। इट इज कूल,
इट इज कूल। ये क्या है? ठंडा है। कॉटन का जो क्लॉथ होता है बेटा वो क्या रहता है? ठंडा रहता है, एकदम कूल रहता है। कॉटन इज इजियर टू वॉश एंड केयर फॉर देन अदर फैब्रिक। और जो कॉटन है वो क्या रहता है बेटा? इजियर टू वॉश, इसको आसानी से हम वॉश कर सकते हैं। हाँ, और केयर फॉर देन अदर फैब्रिक, और दूसरे कपड़ों पर, जैसे दूसरे कपड़ों की देखभाल ज्यादा तरीके से उसको आयरन, तो इसको इजिली हम वॉश कर सकते हैं। कॉटन को कैसे भी आयरन भी करना पड़ता है। कॉटन इज सॉफ्ट। कॉटन क्या होता है? सॉफ्ट होता है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट यानी इजिली अपना जो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, पसीने को ये सोख लेता है कॉटन क्लॉथ। हाँ, एंड ब्रेथेबल, और इसमें बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, ठीक है, जिससे अंदर भी, शरीर के अंदर भी हवा जाएगी। ब्रेथेबल होता है, ब्रेथ लेता है। कॉटन फैब्रिक आर अपीलिंग। अपीलिंग यानी अट्रैक्टिव। कॉटन क्लॉथ बहुत अच्छा लगता है, आप पहनोगे आप सुंदर लगोगे। कॉटन क्लॉथ में अच्छा लगता है ना। नेता लोग जितने भी वीआईपी होते हैं सब ज्यादातर कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कॉटन डज नॉट कैच फायर इजिली। कॉटन को आसानी से जलता नहीं है। जो कॉटन क्लॉथ है इजिली जलता नहीं है। जैसे सिल्क हो गया या अदर जो क्लॉथ हो गए, आप थोड़ी सी तिल्ली बताओ उनको, जल जाएंगे। बट कॉटन क्लॉथ थोड़ा टाइम लेगा जलने में। हाँ, ठीक है। इट डज नॉट कोज एलर्जिक रिएक्शन। कॉटन क्लॉथ से आपको एलर्जी भी बिल्कुल नहीं होगी। तब अपने बुक में प्रॉपर ध्यान रखे कहां पढ़ा रहा हूं। ओके, तो कॉटन क्लॉथ को आप, कॉटन क्लॉथ से आपको बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी बेटा। क्या नहीं होगी? एलर्जी नहीं होगी, ठीक है। कॉटन क्लॉथ से आपको बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी। बाकी क्लॉथ से, जैसे आप सिल्क पहनते हो तो अंदर स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, तो किसी के जैसे आप घमोरिया जिसे बोलते हो, अड़ाइयां जिसे बोलते हो, पसीने से हो जाती है, छोटे छोटे बारीक बारीक फुंसियां हमारे शरीर में हो जाती है, तो वो बेटा एलर्जी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? एक एलर्जी की वजह से होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या आ गए बेटा? क्वेश्चंस आ गए हैं। असाइनमेंट, तो मैंने आपको वीविंग पढ़ाई, तो आपको यहां ध्यान देना है कि व्हाट इज द वीविंग। वीविंग क्या होती है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ हैंड स्पाइंडल एंड स्पिनिंग व्हील। जो हैंड स्पाइंडल है उसका दूसरा नाम क्या है? स्पाइनिंग व्हील का दूसरा नाम क्या है? राइट सम यूजेज ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर के यूज क्या क्या है? राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मूंज। मूंज का साइंटिफिक नेम क्या है? बताया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। तो ये आप सोचना, आप फाइंड आउट करना आपकी बुक से। अब बेटा एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स यानी एनिमल्स से हमें क्या क्या, किस टाइप का क्लॉथ मिलता है। जैसे आपको सबको पता है सिप, भेड़, ऊंट, जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, इनके जो हेयर लॉन्ग होता है, उनको हम एज ए क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं। भेड़ के जो बाल होते हैं उनका कपड़े बनाए जाते हैं, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। एज डिस्कस अर्लियर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सिल्क एंड वूल, दो टाइप का फैब्रिक है, सिल्क एंड वूल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क कहां से मिलता है अपने को? सिल्क वॉर्म से। एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जो सहतूत पर रहता है। कहां रहता है? सहतूत पर। तो वो अपने आप सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और जब वो लास्ट में कंप्लीटली सिल्क से पूरा कंप्लीटली ढक जाएगा तो वो बेटा डाइड हो जाता है, मर जाता है, और केवल हमारे लिए सिल्क छोड़ जाता है। हाँ, सिल्क जमा करता था और एट लास्ट वो भगवान को प्यारा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए देखो अपनी जान दे देता है वो। सिप और भेड़ आप जानते ही हो, तो इन सब से हमें फैब्रिक मिलता है। सच फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो फाइबर हमें एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल्स फाइबर
कहते हैं। दस एनिमल फाइबर इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर, तो एनिमल फाइबर भी नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आता है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट वूल एंड सिल्क, तो इस सेक्शन में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? वूल और सिल्क के बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वूल आप जानते हैं, वूल को बोलते हैं ऊन। क्या बोलते हैं बेटा? ऊन। चला जा वूल। वूल कम्स फ्रॉम फ्लीसी। फ्लीसी बोलते हैं हेयर को। हेयर का साइंटिफिक नेम होता है फ्लीसी ऑफ हेयर। हाँ, सिप। सिप के हेयर से हमें वूल मिलता है, गोट से मिलता है, याक आप सब लोग जानते हो याक क्या होता है। स्किन ऑफ सिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जो सिप होता है, भेड़ होता है, उसके स्किन से हमें दो तरीके के फाइबर्स मिलते हैं। द कोरस बियर, बर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज स्किन। द कोरस बियर्ड हेयर, जो उसके यहाँ एक तो कोरस बियर्ड हेयर यानी उसके यहाँ पर जो चेहरे पे होता है वो फाइबर अलग टाइप का होता है, और जो सॉफ्ट कोरस यानी थोड़ा टाइट होता है, हाँ, और सॉफ्ट यानी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो दो तरीके के हमें वहां से फाइबर मिलते हैं। ये आदमी दिख रहा है, ये भेड़ का क्या कर रहा है? भेड़ के बाल काट रहा है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर ऑफ मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होता है उसका जो अच्छे टाइप का हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो वूल बनाता है। हाँ, मेकिंग वूल, वूल बनाने में यूज होता है। सिप विथ सॉफ्ट हेयर, किसी सिप का सॉफ्ट हेयर होता है, आर ब्रीड टू गिव बर्थ टू सिप हैविंग ओनली सॉफ्ट अंडर द हेयर। जो वो क्या करती है, जो उसी ब्रीड का यानी उसी प्रजाति का सिप वो देती है, भेड़ वो देती है, हैविंग ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हम उन सिप को अलग अलग कर सकते हैं। कोई सिप के जो हेयर होते हैं वो हार्ड टाइप के होते हैं, किसी सिप के जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट टाइप के होते हैं, तो वहां से हम उनका ब्रीडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट सिप है उनको अलग रख सकते हैं, और जिन सिप्स के हेयर हार्ड होते हैं उन्हें अलग रख सकते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग अमोंग द पेरेंट्स विथ डिजायरेबल कैरेक्टर टू गेट इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जो हम उन भेड़ों को अलग अलग करते हैं उनके हिसाब से, उनके वूल के हिसाब से, उनके हेयर के हिसाब से, तो इस चीज को हम बेटा बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग वूल, वूल को ऑब्टेन करने के लिए सिप आर रेयर्ड, यानी सिप्स को चराया जाता है, मिडोज में, घास के मैदानों में चराया जाता है। देयर हेयर कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, जो उनके बाल होते हैं उनको कट किया जाता है एंड और वूल के लिए प्रोसेस किया जाता है। किसके लिए प्रोसेस किया जाता है बेटा? वूल के लिए प्रोसेस किया जाता है। ऑब्टेनिंग ऑफ, तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? shearing, फर्स्ट मेथड है बेटा shearing. Shearing is a removal of fleshy from the body of sheep along with the thin layer of skin. Shearing एक प्रोसेस है जिसमें स्किन का एक पतला लेयर भी साथ में आ जाता है। हाँ, हल्की सी स्किन भी भेड़ की साथ में आ जाती है इस प्रोसेस से। ठीक है, हेयर आर रिमूव्ड जनरली ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो ये शेयरिंग कब की जाती है? गर्मी के दिनों में, हॉट वेदर में, गर्मी के दिनों में की जाती है। दैट दे मे सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिंग कोटिंग, इसलिए वो बिना प्रोटेक्टिंग कोटिंग के, गर्मी में उनको सर्दी नहीं लगती इसलिए ये गर्मियों में किया जाता है। ठीक है, वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन यार्न।
ठीक है, जो वूलन हमें मिला है तो उसको फाइबर को हम यूज करते हैं, सबसे पहले उसका यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं। ओके, दूसरा प्रोसेस है स्कोरिंग। द seared skin with hair is thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and dirt। जो हमने उसको इस वूल को निकाला है वहां से, भेड़ के स्किन से, तो उसको क्या करना है, अब हमें वॉश करना अच्छी तरीके से, थोरोली वॉश करना, अच्छी तरीके से वॉश करना है, ताकि उसमें जो डस्ट है, कोई डर्ट है, तो वो रिमूव हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्कोरिंग। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है बेटा सॉर्टिंग। इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉर्टिंग करेंगे। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग क्या होती है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्रीज वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो जो हमने वॉश किया है, जो हमने वॉश किया है उसको हम क्या करते हैं, तब फैक्ट्रीज में भेज देते हैं। फैक्ट्री में भेज देते हैं तो वो अलग अलग टाइप के, जो आपको पता है भेड़ के अलग अलग, किसी भेड़ के ब्लैक कलर के हेयर है, किसी के ब्राउन कलर के हेयर हैं, किसी के बिल्कुल व्हाइट है। तो जिस तरीके का जो टेक्सचर होता है उस हिसाब से वो फैक्ट्री में सॉर्टेड कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। फिर होता है ड्राइंग। ड्राइंग द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर। बर कहते हैं जो फाइबर होता है, यानी जो उसके हेयर होता है, जो फ्लैपी होता है, यानी एक तरीके से स्पंजी होता है, उसे बर कहते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, तो वहां से निकाल दिया जाता है, जो उगदा जो होता है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन, जो फाइबर को अलग से दोबारा स्कोर्ड किया जाता है, यानी दोबारा वॉश किया जाता है, दोबारा ड्राई किया जाता है। दिस इज वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। तो जो वूल हमें अब मिला है उससे हम फाइबर बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। कहां चले जाते। सर आप सेकंड लेसन नहीं पढ़ाओ क्या? सेकंड लेसन नहीं पढ़ाया? सेकंड लेसन नहीं पढ़ाया आपको? सब वीडियो ऑन करो अपना। सर पढ़ा दिया।